हेलो, मेरा नाम नेहा है और मैं यूट्यूब चैनल 1 साल से चला रही हूँ, बट मैं बहुत कम वीडियोस डालती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं ड्यूटी ये सब के बीच में बिजी रहती हूँ। आज मेरा ऑफ डे है तो मैंने सोचा चलो एक यूट्यूब में एक वीडियो डालती हूँ। तो नॉर्मली मैं अपने यूट्यूब चैनल में हिंदी वीडियोस भी डालती हूँ, मलयालम वीडियोस भी डालती हूँ, इंग्लिश वीडियोस भी डालती हूँ। नॉर्मली मैं साउथ इंडिया से हूँ, मैं केरला से हूँ, मद्रासी तो हिंदी जानने वाले लोग, नॉर्थ इंडियंस भी मेरा वीडियोस देखते हैं जो माल्टा आना चाहते हैं। तो वो लोग जब सर्च करते होंगे तो मैं कहीं ना कहीं दिख जाती हूँ, तो वैसे इन लोग मेरा वीडियोस देखते हैं। मुझसे पूछा भी है राजस्थान से एक एक बंदे ने मुझसे पूछा आप वीडियोस करते हो ना, मैंने आपको यूट्यूब में देखा। मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ। तो मैं खुशी मिलती है, सुन के बहुत खुशी मिलती है। तो नॉर्मली आज मैं वीडियोस ऐसी बनाने की सोच रही थी। तो आज मैं बोलने वाली हूँ यहाँ का एक्सपेंस के बारे में। तो हर एक इंसान को मन में होता है कि एक महीना चलाने के लिए नॉर्मली कितना हाथ में पैसा होना चाहिए, कितना एक्सपेंस होगा, तो उसके बारे में बोल रही हूँ। नॉर्मली ये मेरा पर्सनल है, दूसरे लोगों को दूसरे मीन्स उनके रेंट, उनकी कैसे वो लोग स्पेंड करते हैं उसके हिसाब से होगा। तो मैं एक नॉर्मल कितना मेरे से स्पेंड होता है मैं वो बताती हूँ। पहली चीज़ रेंट। तो मैं एक रहती हूँ 2 बेडरूम 2 बाथरूम, किचन, हॉल, बालकनी, एक घर जैसा ही है। तो मेरा रेंट आता है, पूरे घर का रेंट आता है 1200 यूरो, जो INR देखे तो 1,20,000। सुन के पहली बार जब मैंने भी सुना था तो मैं भी ऐसे चौंक गई थी, हैं 1,20,000 रुपये। तो हाँ, तो इतना रुपए यहाँ पे एक घर रेंट में लिया है मैंने अकेले में नहीं लिया है। नॉर्मली हम लोग 4 लोग हैं, तो हम 4 लोग डिवाइड करके लेते हैं। तो एक एक बंदे को 300 यूरो आता है, जो हमारा INR में देखे तो 30,000 रुपीज़। अब दूसरा एक्सपेंस आता है हम लोगों का वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं यहाँ पे जब आई थी तो मैंने पहले एक दूसरे घर में रहती थी। 6 मंथ बाद फिर मैं यहाँ को चेंज हुई। जो पहला घर था मेरा, जो पहले रेंट में मैं जो रहती थी, वहाँ पे नॉर्मली क्या कहते हैं, जो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 3-4 महीने के गैप में आता था। तो वो जिस टाइम पे आएगा उस टाइम पे हम ऑनर को पैसे देते थे और वो पे करते थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि क्या कहते हैं, पे करते टाइम उस टाइम पे हाथ में पैसा नहीं रहता था और एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाए तो वो डिवाइड करके देने में भी, उस टाइम पे हम 2 लोग थे उस घर में। तो अगर उस टाइम पे बहुत गर्मी भी थी तो हम लोग AC यूज़ करते थे, तो अच्छा खासा अमाउंट आ जाता था। और उस टाइम पे हमारे घर हाथ में पैसा ना हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, पर ठीक था। उसके बाद अभी जब मैं इस घर में रह रही हूँ, यहाँ का पॉलिसी क्या है, मैंने एक एजेंसी थ्रू लिया है ये घर। और इस घर में हम लोग 300+50 अपना यूटिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देते हैं। इन लोगों के पॉलिसी के हिसाब से अगर हम जो 50 यूरोस देते हैं तो ये 4-5 महीने के बाद नॉर्मली यहाँ पे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसे ही आता है, 2-3 महीने बाद ही आता है। तो ये इन टोटल हमको टोटल करके हमको बताते कि आपका इतना रुपए हमारे पास है, इसमें इतना रुपए आपका वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, इतना बैलेंस है करके ये लोग हमको इन्फॉर्म करते हैं। तो एक ऑप्शन है, हम ले उनसे वापस भी मांग सकते हैं या फिर हम जब यहाँ से वेकेट करेंगे तो हम ले सकते हैं। तो अभी मैंने कितना बोला, 350 यूरो हो गया, जो है 35,000। अब फूड नॉर्मली 50 यूरोस, जब मैं जाती हूँ, एक ह्यूज अमाउंट मीन्स एक हम लोग घर के लिए 4 लोग डिवाइड करके खाना बनाते हैं, मीन्स साथ में ही बनाते हैं। तो सामान एक साथ लेते हैं तो एक बंदे को 50 यूरोस हो जाता है सामान लेने में। यहाँ पे इंडियन स्टोर्स, बहुत इंडियन स्टोर्स हैं, हर चीज़ यहाँ मिल जाता है। तो हम लोगों को नॉर्मली 50 यूरोस होता है। अगर हम लोग बाहर से खाना खाते हैं, बाहर मूवी देखने जाते हैं, ऐसे एक्सपेंस देखे तो एक 100 यूरो एक राउंड ऑफ करते हैं, तो 450 यूरो। तो हम लोगों के कंट्री में INR में देखे तो 45,000। हाँ 40 कितना हुआ, 350 मेरी का मुझे कैलकुलेशन उतनी नहीं आती। 350+50 400 यूरो। तो हम लोगों का 40,000।
अब नेक्स्ट आता है मेरा फ़ोन का बिल। फ़ोन का बिल मैं नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ एपिक का पोस्ट पे यूज़ करती हूँ। मुझे अच्छा लगा, मतलब मैंने और कुछ भी यूज़ नहीं किया है, बट मैंने जहाँ तक सुना है ये बहुत अच्छा है। जहाँ तक मैंने यूज़ किया बहुत अच्छा, अनलिमिटेड नेट है। और हम लोग कितना भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारा मैक्सिमम बिल आएगा 13, 14 या 15 यूरो, बस उतना ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। बट जब मैंने पहली बार मैं यहाँ पे आई थी और मेरा फर्स्ट मंथ इसका बिल आया था, फर्स्ट मंथ जब बिल आया था तो मेरा 50 यूरो आया था, क्योंकि इटली से मुझे कॉल आया था और मैंने थोड़े सेकंड के लिए कॉल उठा दिया था। तो बाहर का कोई भी कॉल आए हम लोग पिक करें तो ज़्यादा पैसा जाएगा। अगर हम लोग माल्टा के अंदर ही ये कॉल मीन्स ये यूज़ करें तो ओके। इंडिया में भी हम लोग कॉल नहीं कर सकते, बट हाँ व्हाट्सएप में मैं नॉर्मली व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ कॉलिंग के लिए, और नॉर्मल कॉल बस माल्टा में कॉल करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो मेरा नॉर्मली 1 महीने 50 आया था, उसके बाद मेरा कभी 50 नहीं आया, फिर मेरा आया था 14 या 15 यूरो ही आया था। फिर क्या है, हाँ मैं जब पहले घर में रहती थी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टव हुआ करता था। जो इलेक्ट्रिकल स्टव मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जाता था, हम जितना भी उसमें यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी में जाता था। बट अभी मैं जो यूज़ करती हूँ वो सिलेंडर यूज़ करती हूँ। तो सिलेंडर का यहाँ पे नॉर्मली 15 यूरो, एक सिलेंडर 15 यूरो में हम लोग लेते हैं। 15 यूरो में लेते हैं तो 2-3 महीने चल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी से भी अच्छा मुझे सिलेंडर लगा। तो 15 यूरो उतना। हाँ इससे भी कम रेंट में लोग यहाँ पे रहते हैं, 300 से भी कम रेंट में रहते हैं, 250 में भी रेंट है, 200 में भी रेंट है। बट हाँ किस एरिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसी जगह मीन्स कैसा मिलता है हमें मैं कुछ बोल नहीं सकती। नॉर्मली मेरे को हॉस्पिटल से आने जाने में जल्दी यहाँ होता था और मुझे जल्दी में ये घर लेना पड़ा, तो मैंने 300 में लिया। इससे भी ज़्यादा रेंट में भी लोग रहते हैं, इससे कम में भी रेंट में लोग रहते हैं। मेरा रेंट ये है। बाहर से बड़ी साउंड आ रही है। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस मेरे हिसाब से और कोई एक्सपेंस नहीं है। बट हाँ अगर कोई कुछ पढ़ाई कर रहा है, स्टडीज़ कर रहा है, अपने कोर्सेज कर रहा है, तो कॉलेज के हिसाब से उनको फ़ीस भरना पड़ता है। तो इन राउंड ऑफ हम करके देखें तो एक 500 यूरो हम लोगों के INR में 50,000 रुपीज़ एक बंदे को यहाँ पे रह के नॉर्मली अच्छी ज़िंदगी जीनी, 1 महीने अच्छी खासी ज़िंदगी जीनी है, तो उसके हाथ में 50,000 रुपीज़ होने चाहिए। अगर रेंट कम है तो इससे भी कम है। और कुछ खास यहाँ पे एक्सपेंस हमारा नहीं है। हाँ यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, बस जस्ट टैप करना है। बसेस कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उसमें कुछ भी हमें पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरी भी बोल्ट करके बोलते हैं, और हमारे जो इंडिया में ओला और यूबर हम लोग यूज़ करते हैं ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ होती है। उसमें चार्जेस लगता है। अगर हमें अर्जेंट कहीं जाना है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सब फ्री है, और कुछ ज़्यादा एक्सपेंस तो हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा। बट तभी भी 50,000 रुपीज़ एक बंदे को यहाँ अच्छी खासी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए 1 महीने में। फिर ओके, मुझे लगता है कि आपको ये मेरा बोलना समझ में आया होगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरी बातें पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे पूछना। मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रिप्लाई दूँ, और जिस चीज़ के लिए मैं कंफर्म नहीं रहती तो मैं दूसरे लोगों से भी पूछती हूँ कि हाँ यार, पूछ के बताती हूँ करके। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, कहीं मुझे कहीं पे भी देखें तो मुझसे आके बात करें, क्योंकि यार जब बाहर आते हैं ना तो कोई हमसे बात करने आता है, हमसे बात नहीं मतलब नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में बात करने आता है, तो बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे कहीं पे भी आप लोग देखो तो मुझसे बात करो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा, बाय बाय।